हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं हेल्थ से जुड़ी सारी बातें। यहाँ पर कोई कंसल्टेंसी नहीं दी जाती है, बट यस, आपको स्वास्थ्य से संबंधित जो भी जानकारी चाहिए होती है या जिसमें भी आपको कोई डाउट होता है वो डाउट क्लियर किए जाते हैं, जिससे कि आप गलत चीज़ों में ना पढ़कर, कहीं इधर उधर की बातें सुनकर अपने बच्चों का या अपने परिवार में किसी का भी कोई प्रॉब्लम ना करें। चलिए, आज मैं उसी से संबंधित एक और टॉपिक लेकर आई हूँ, जो है MTP किट, जिसको हम बोलते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी किट। ऐसा बहुत लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि उनको बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद भी उनको प्रेगनेंसी ठहर जाती है, प्रेगनेंसी हो जाती है, बट ड्यू टू बहुत सारे रीजंस, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी को आगे नहीं ले जा सकते और उनको एबॉर्शन कराना होता है। तो उसके लिए ये किट आती है जिसको हम MTP किट कहते हैं। आज मैं उसके बारे में बात करूंगी कि उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ होती हैं, कैसे कैसे वो दवाइयाँ आपको लेनी होती हैं, और आपका जो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट, ये जो MTP किट है ये कौन से वीक की प्रेगनेंसी या कितने दिनों तक आप यूज़ कर सकते हो, बस वो देखने के लिए। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, MTP किट जो है वो एक अनवांटेड प्रेगनेंसी किट है, जो कि अगर आपकी कोई प्रेगनेंसी हो गई है बट आप उसको चाहते नहीं हो, तो उसको हटाने के लिए, मतलब वो ना हो इसलिए। ये आप जो है MTP किट की मैं बात करूँ तो ये जो हमारी प्रेगनेंसी होती है, पहले मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारे इंडिया में 20 वीक्स तक अगर कोई प्रेगनेंसी है, उसको एबॉर्शन कराने के लिए लीगली ओके है, मतलब लीगली आप करा सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट वो 20 वीक्स तक की प्रेगनेंसी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारा एनॉमली स्कैन होता है, जो हमारा एनाटमी स्कैन होता है बच्चे का, जिसमें सब कुछ देखा जाता है कि उसका सब कुछ बना या नहीं बना है, वो 20 वीक तक हो जाता है। तो इस रीज़न से कि हो सकता है बच्चे का एनाटमी प्रॉपर नहीं बना है, बच्चे के हाथ पैर ठीक नहीं बने हैं, या उसको कोई भी ऐसी दिक्कत है, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है कि 20 वीक्स तक अगर आप कोई भी अबॉर्शन कराना चाहते हो तो वो लीगल है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अबॉर्शन लोग क्यों करवाते हैं? अब अबॉर्शन लोग क्यों करवाते हैं? अबॉर्शन कराने के बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कि हो सकता है आप अनमैरिड हो, आपकी शादी नहीं हुई है और आपको प्रेगनेंसी हो गई है, या आप बेबी नहीं चाहते हो, आपने जस्ट अभी डिलीवर किया है बेबी, बेबी आपका बहुत ज़्यादा छोटा है और आप बेबी नहीं चाहते हो, या आपका ऐसा हुआ कि आपने प्रिकॉशंस पूरे लिए थे बट ड्यू टू कॉन्डोम फट गया, या कोई भी ऐसा रीज़न हुआ आप प्रेग्नेंट हो गए, या हो सकता है आपके साथ रेप हुआ हो और वो जो प्रेगनेंसी है वो रेप की वजह से हो, या आप फाइनेंशियली इमोशनली रेडी नहीं हो बेबी के लिए, इस वजह से। तो अबॉर्शन के ये सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से जो लेडीज़ है वो अबॉर्शन कराने की सोचती है। तो मैं बताऊं कि जो MTP किट है ये केमिस्ट पे मिल जाती है, और ये 7 वीक तक लेनी होती है, मतलब आपकी जब प्रेगनेंसी का 7th वीक होता है या 49 डेज होते हैं, उसके अंदर अंदर ही लेनी होती है, तभी ये काम करती है। अब हम काउंट कैसे करते हैं? जैसे कि आपका लास्ट मंथ के पीरियड का जो फर्स्ट साइकिल होता है उसको हम लेते हैं, वहाँ से डेज़ काउंट करते हैं और आपके 49 डेज़ होने चाहिए। लास्ट पीरियड के फर्स्ट डे से काउंट करके, सेम उसी के अकॉर्डिंग जो हमारे 7 वीक है, वो भी इसी तरह से होना चाहिए। तो जो ये मेडिसिन है, ये आपकी जो है 49 डेज़ के अंदर या 7 वीक की प्रेगनेंसी के अंदर ही लेना होता है। ये बहुत सारे नामों से आती है मार्केट में, जैसे MTP किट, अनवांटेड प्रेगनेंसी किट, खुशी किट, खुशी किट करके एक नाम से आती है, और आती है ए केयर के नाम से। तो ये चारों जो नाम है ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड ही अबॉर्शन किट है, जिसके अंदर मेडिसिन आती है। अब मैं आपको ना एक चीज़ बताऊंगी कि दवाइयाँ कैसे लेनी है। मैं उससे पहले बता देती हूँ कि जो दवाई मैं अभी दिखाऊंगी उसमें 2 तरह की मेडिसिन होती हैं, जिसमें हम बोलते हैं मीफीप्रिस्टोन और बोलते हैं मीसोप्रोस्टोल। अब कैसे कैसे कौन कौन सी लेनी है वो आप अभी देखो, मैं आपको समझाती हूँ, फिर हम आगे की बात उसके बाद करते हैं। देखिए, ये होती है एक MTP प्रेगनेंसी, अब अनवांटेड प्रेगनेंसी किट। इसके अंदर 2 तरह की मेडिसिन होती हैं। जैसे ऊपर देखो आप, जो सिंगल मेडिसिन है उसको बोलते हैं मीफोप्रोस्टोन, और जो नीचे वाली होती है उसको बोलते हैं मीजोप्रोस्टोल। दोनों का काम अलग अलग है। जो मीफोप्रोस्टोन है वो अबॉर्शन करती है, मिसकैरेज करती है, और जो मीजोप्रोस्टोल है वो आपका ब्लीडिंग का काम करती है। इसको लेना कैसे है? तो जब आपको पॉजिटिव लगता है और आपके 7 वीक्स ही हुए हैं और 49 डेज के अंदर है, तो सबसे पहले आपको मीफोप्रोस्टोन लेना है। मीफोप्रोस्टोन ले लेना है, उसके बाद नेक्स्ट डे आपको कोई भी दवाई नहीं लेनी है। मीफोप्रोस्टोन सुबह लेना है, कोई भी चाय बिस्किट रस कुछ भी खा के आप सुबह ले सकते हो। वो सुबह लेने के बाद आपको छोड़ देना है, आपको थोड़े कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह फील होंगे, और उसका नेक्स्ट डे आपको खाली रखना है, और उसके अगले दिन आपको ये मीजोप्रोस्टोल की 2 टैबलेट लेनी है सुबह, सेम चाय बिस्किट कुछ भी ऐसी चीज़ खा के। सुबह आप ले सकते हो रस वगैरह खा के, और जैसे सुबह 7 बजे आपने लिया, उसके बाद आपको गैप करना है,
और फिर आपको उसके 2 से 3 घंटे बाद दोबारा से मीसोप्रोस्टोल की दोनों टैबलेट ये वाली लेनी है। तो इस तरह से ये जो टैबलेट है ये ली जाती हैं। तो इनको इसी तरह से लेना होता है, अपने अकॉर्डिंग नहीं लेना होता कि आपने एक पहले ले ली, एक शाम को ले ली, ऐसा नहीं है। मीसोप्रोस्टोल लेना है, उसके नेक्स्ट डे 1 दिन का गैप करना है, फिर मीसोप्रोस्टोल का 2 डोज सुबह, 2 घंटे बाद 2 डोज ऐसे लेना है। अब आपने जब मेडिसिन ले ली, आपने मेडिसिन ले लिया, सब कुछ ले लिया, अब आपको होगी ब्लीडिंग। इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग 10 डेज तक होनी चाहिए, मतलब 10 डेज है उसके ऊपर नहीं होना चाहिए ब्लीडिंग। अगर आपका ब्लीडिंग है बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है, 10 डेज के ऊपर चला गया है और बहुत हैवी है, प्लीज़ डॉक्टर से जाके मिलो। और सबसे इंपॉर्टेंट एक बात मैं बताना भूल गई कि जब आप एमटीपी किट यूज़ करते हो तो प्लीज़ उससे पहले एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाना है। क्यों? क्योंकि जब आपको पता चलता है प्रेग्नेंट हो तो आपको ये पता है आप प्रेग्नेंट हो, बट वो बेबी कहाँ पर है, फैलोपियन ट्यूब में है कि यूट्रस में है, वो देखना होता है। क्योंकि अगर बच्चा एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फैलोपियन ट्यूब की प्रेगनेंसी है तो वो इस तरह से मिसकैरेज नहीं होगा। तो आपको अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी किट लेने से पहले तो प्लीज़ कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करें और उससे पहले आप एक अल्ट्रासाउंड करा कर ही ये मेडिसिन लें, तो आपके लिए ये ज़्यादा बेटर रहेगा। अब जो ब्लीडिंग है वो 8 से 10 दिन की होती है। अगर आपको 10 दिन से ऊपर हो गए हैं या आपको स्पॉटिंग भी हो रही है, आपको ऐसा छोटे छोटे स्पॉट्स आ रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हो आपको बार बार स्पॉट्स आ रहे हैं 10-12 दिन के बाद भी, तो प्लीज़ डॉक्टर से मिलना। डॉक्टर आपका डीएनसी करेंगे, इसका मतलब कोई ना कोई पार्ट अंदर रह गया है जिसकी वजह से जो आपकी ब्लीडिंग है जो क्लियर है वो नहीं हो पाया है अबॉर्शन के टाइम, और आपकी जो ब्लीडिंग है वो प्रॉपरली क्लियर नहीं हो पाई है। तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होना है, इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो है कि आपको एक रिपीट अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना है, जिससे कि रिपीट अल्ट्रासाउंड में आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो बेबी था, जो आपने अबॉर्शन कराया है, वो प्रॉपर्ली क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो फिर डॉक्टर उस तरह से उसको क्लियर करेंगे, डीएनसी करेंगे और उस तरह से करेंगे। अदरवाइज हो गया होगा तो आपको बता देंगे। अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपको हेडेक हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है और आपको वॉमिटिंग जैसा फ़ील हो सकता है ये दवाई लेने के बाद। मैंने बता दिया आपको दवाई कैसे-कैसे लेनी है उसके बाद। पर ये सब लेने के बाद, जितने भी अनवांटेड प्रेगनेंसी किट है वो सब लेने के बाद, प्लीज़ मैं यही बोलूँगी कि आप प्रिकॉशंस लो। अच्छी कंपनी का कॉन्डोम यूज़ करो, आप अच्छे से सब चीज़ें करो, क्योंकि ये चीज़ें बार-बार क्या होता है, बार-बार अबॉर्शन। देखो मैं एक चीज़ बताती हूँ, जब आप अबॉर्शन पिल लेते हो ना बेबी को हटाने के लिए, तो आपकी बॉडी रेसिस्टेंट बन जाती है कि इसको बेबी नहीं चाहिए। तो आप कभी एक टाइम ऐसा आएगा, जैसे बोलते हैं ना नॉर्मल सर्दी बुखार जुकाम की दवाइयाँ ज़्यादा नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी रेसिस्ट हो जाती है। एक होता है ना, जैसे बच्चे की बात मान लो, वो ज़िद्दी बन जाता है, ऐसे हमारी बॉडी भी ज़िद्दी बन जाती है उस दवाई के लिए, और वो ऐसी हो जाती है कि नहीं अब मेरे को बिल्कुल भी नहीं चाहिए, अब मेरे को, अब कब आप बेबी प्लान करोगे ना तो वो होगा नहीं। तो प्लीज़ इसलिए मैं बोलूँगी कि प्रिकॉशन इज़ मस्ट, प्रिकॉशन आप ज़रूर लो। अच्छी कंपनी का कॉन्डोम यूज़ करो, अपना ध्यान रखो, अपने पार्टनर से बात करो कि भैया अभी बेबी नहीं चाहिए, तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ बार-बार ऐसे पिल्स लेकर इतना हैवी ब्लीडिंग कर कर आप अपनी ही जो फर्टिलिटी है, अपनी ही जो प्रॉब्लम है उनको क्रिएट करो आगे जाके। क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिसमें लोग मेडिसिन्स लेकर अबॉर्शन कराते रहते हैं और फिर जब एक्चुअल में उन्हें बेबी चाहिए होता है, उस टाइम पर उनको बेबी नहीं होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो यही था सब कुछ कि किट क्यों लेनी है, किस वीक के अंदर तक लेनी है। लोगों को लगता है कि शायद से हम तो 10-12 वीक पता चलेगा तो भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। 7 वीक या फिर 49 डेज़ के अंदर ही आपको ये लेना होता है। और किस तरह से कौन-कौन सी दवाई किस-किस दिन लेनी है, इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको सारा बता दिया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। कल हम दोबारा किसी और हेल्थ अवेयरनेस वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।